और जो हमारे देश विरोध काम है, जो सेपरेटिस्ट एजेंडा चलाते हैं, उनको इलेक्शन में खड़े होने की इजाजत किसने दी? ये वैसे ही है जैसे जम्मू और कश्मीर के साथ इन्होंने किया इतने महीनों तक, और जम्मू और कश्मीर में आज तक अपने असेंबली नहीं हुई है। तो आप जनता में ये आग जला रहे हैं कि हाँ, आप ऐसे इंसान को वोट कर सकते हैं जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी पर तीखा हमला किया है। सबसे पहले अमृतपाल सिंह जी ने जिस तरीके का ध्रुवीकरण किया था और जो उनकी सोच विचार थी, वो सेपरेटिस्ट वाली सोच विचारधारा है। सवाल सबसे पहले उनके चरणजीत चन्नी से पहले ये उठता है कि वो कैंडिडेट बनकर खड़े होते हैं, इलेक्शन कमीशन उनको खड़ा होने देता है, होम मिनिस्ट्री उस पर ऑब्जेक्शन नहीं जताती है, होम मिनिस्ट्री किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करती है, होम मिनिस्ट्री ने उनको जेल में रखा है, वो जेल से लड़ाई लड़ते हैं, फिर वो जीतकर भी आ जाते हैं, फिर वो ओथ भी हो जाती है उनको बेल भी दे दी जाती है ओथ लेने के लिए, और फिर उसके बाद वो सदन में आकर ना बोलें तो सवाल क्या होता है? जनता ने करीब 20 लाख लोगों ने उनको वोट करके भेज दिया, आप लोगों ने उनको खड़े होने दिया चुनाव में। ये तो वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए था कि अगर वो सेपरेटिस्ट उनकी थॉट प्रोसेस है, जो कि मैं भी कहती हूं है, और जो हमारे देश विरोध काम है, जो सेपरेटिस्ट एजेंडा चलाते हैं, उनको इलेक्शन में खड़े होने की इजाजत किसने दी जब वो ऑलरेडी जेल में थे? दुर्भाग्य इस बात का है, चलिए आप छोड़िए जो जेल में हैं और एमपी बनकर आए, दुर्भाग्य इस बात का है कि वो वोटर्स जिन्होंने उनको वोट किया, या वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिन्होंने उनको शायद वोट भी ना किया हो, आज वो अनरिप्रेजेंटेड है पार्लियामेंट में। ये वैसे ही है जैसे जम्मू और कश्मीर के साथ इन्होंने किया इतने महीनों तक, और जम्मू और कश्मीर में आज तक अपने असेंबली नहीं हुई है, इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाने की जो कार्रवाई थी, उसी पे अगर पाबंदी लगा दी होती तो एक रशीद इंजीनियर हैं जो जेल में बैठे हुए हैं और जीते हुए हैं, और एक ये है। सवाल तो होम मिनिस्ट्री पे उठता है इस देश की कि आप लोग ऐसे सेपरेटिस्ट को अलाउ करते हैं कि वो इलेक्शन लड़ें, जनता में वो उन्माद फैलाएं, वो आकर वोट करें, वो उस वोट से वोट कर रहे हैं, सोच से वोट कर रहे हैं कि वो उनका समर्थन करते हैं। तो आप जनता में ये आग जला रहे हैं कि हाँ, आप ऐसे इंसान को वोट कर सकते हैं जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं। सवाल चरणजीत चन्नी का नहीं है, सवाल इस सरकार की मंशा का है। इसमें जो मेंबरशिप है वो जा सकती है, ट्रायल हो, कन्विक्शन हो, जो भी हो, वो जेल से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनके ऊपर गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर है, और वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को पनपने देने का जो काम हुआ है, जिसके आधार पे उनको वोट मिले हैं, वो इस सरकार ने किया है। एंड केंद्र सरकार में फिर से दोहराऊंगी, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के गृह मंत्री जो आग फैलाने की कोशिश करें बॉर्डर स्टेट में, पंजाब जैसे राज्य में, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा मैम सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल के कोई भी एक ऐसे आरोप नहीं है जो कोई सिद्ध कर पाए हों, कोई भी एक आधार नहीं है जो दिखा पाए हों। ट्रायल कोर्ट ने बाकायदा जब उनको बेल हियरिंग में बेल दी थी, उन्होंने कहा था ईडी आज तक कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टूड बाय दैट बेल ऑर्डर। तो दिखाता है कि ये जो उनकी अरेस्ट है वो कोई सत्य तथ्य के आधार पे नहीं है, वो राजनीतिक आधार पे है। और जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसके खिलाफ, जो मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, और किस तरीके से इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जो जनता ने वोट करके उनको भेजा है, उनको उनके काम करने से रोका जा रहा है फॉल्स चार्जेस पर। तो हम उनके समर्थन में खड़े हैं। इसके अलावा मैम ये दिखा बीजू जनता दल ने पिछले 10 साल में केंद्र सरकार को हर तरीके से मदद करने की कोशिश की, हर तरीके से उनका समर्थन किया, और आज जब उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा धोखा दिया है, तो वो आज ये कहने को मजबूर हो गए हैं, और शायद वो समझ गए हैं और सतर्क हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पक्ष है जो आपको अपने बगल में रखेगा पर आपको खत्म करने का काम करेगा। और ये आज बीजू जनता दल के साथ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में ये वादा किया था मैनिफेस्टो में कि ओडिशा को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा जैसे ही इनकी सरकार बनती है। अब तो डबल इंजन सरकार बन गई, ओडिशा में इनकी सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे एमपीज ओडिशा से चुनकर आए हैं, तो क्यों बजट में ओडिशा का नाम नहीं लिया गया?
क्यों बजट में स्पेशल स्टेटस पे संज्ञान नहीं लिया गया? तो जो नवीन जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये लोग राष्ट्रपति भवन के कॉरिडोर्स का नाम बदलेंगे, हॉल्स का नाम बदलेंगे, शहरों के नाम बदलेंगे, स्कीम्स के नाम बदलेंगे, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है। इनका एकमात्र पॉलिटिकल मिशन है कि किस तरीके से सत्ता को कब्जा करें, झूठ फैलाकर, झूठ परोसकर और झूठे वादे कर कर। हम चाइना का पिछले 50 महीने से चाइना हमारे बॉर्डर पर अग्रसर है, हमारा लैंड ग्रैब कर रही है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक सभी इसकी आवाज उठा रहे हैं। जो वहां पे रेजिडेंट्स हैं, वहां के एमपीज हैं, जो वहां पे रहते हैं, और बार बार कहा जा रहा है कि चाइना को लेकर बात होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट है कि 50 महीने बाद भी इतने राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं और चाइना अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरिया पे बनाए दे रहा है, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में बनाए दे रहा है, और हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ना जो प्रधानमंत्री अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, विश्व गुरु होने के नाते पूरे विश्व से समर्थन ले पा रहे हैं चाइना को रोकने के लिए। तो ये सारी बातें थोड़ी हॉलो साउंड करती हैं जब ऑन ग्राउंड भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही विफल रही है चाइना को कंट्रोल करने में।